So dear student, as I told you, we will study now definite article. Rules of definite article. Definite article is very important and there are so many uses. Before using definite article you must be careful. अच्छा, आर्टिकल्स में हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कहीं कहीं आर्टिकल यूज़ नहीं होता. ज़ीरो आर्टिकल क्या होता है वो आगे हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है. ये भी बड़ा केयरफुली आपने नोट करना है. कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में आपने डैश लगा हुआ हो तो आपने वहाँ पे आर्टिकल कहीं देखिएगा रूल के हिसाब से यूज़ करना है या नहीं करना है. अगर आपको लगता है यह आर्टिकल कोई नहीं यूज़ करना है तो आप उसे क्रॉस कर दिया करें. डोंट लीव इट ब्लैंक. अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो एग्जामिनर यही समझेगा कि शायद इनको आर्टिकल नहीं आता है, इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया. अंडरस्टैंड? तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ स्टार्ट विद द डेफिनेट आर्टिकल. कहाँ कहाँ द हम करते हैं यूज़. द इज यूज टू रेफर स्पेसिफिक थिंग. फॉर एग्जाम्पल द फिश आई एट. इट मीन्स रेफर टू ए स्पेसिफिक फिश. अंडरस्टैंड? जो फिश मैंने खाई, इट मीन्स मैं जो फिश खा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, मीन्स स्पेसिफिक फिश. सो यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन के बारे में जो बताया मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. जैसे मैंने आपको डेफिनेट इनडेफिनेट में फ़र्क समझाने के लिए, डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था. जैसे आई सॉ किंग, ठीक है, द किंग ऑफ दैट कंट्री. तो वहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट का हमने रीड किया था. तो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन को जो है, जो स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताया उसको हम जो है डेफिनेट कहते हैं. इन अ सिमिलर वे बिफोर सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव टू मीन होल क्लास. अंडरस्टैंड? सेकंड इसका रूल क्या है? सेकंड रूल ये है, दे वी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव टू मीन होल क्लास. मतलब एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसके आगे हम दी लगाते हैं. कैसे? द लायन इज अ फियर्स एनिमल. अंडरस्टैंड? और द यंग शुड लर्न टू बी पोलाइट. इट मीन्स ऑल द यंग. अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द यंग. यंग शुड लर्न पोलाइट का मतलब ये है कि मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है? तो ये जो भी एक होल क्लास या एंटायर क्लास या स्पेसिफिक शो करता है तो उसके आगे हम जो है दी यूज करते हैं. फर्स्ट मैंने आपको रूल बताया, सेकंड बताया. नाउ रूल नंबर 3, बिफोर नाउन विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. अंडरस्टैंड? विच इज यूनिक. जैसे हम कहते हैं द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन. तो ये जो है यूनिक. यूनिक का मतलब बिफोर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. अंडरस्टैंड? उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? हम दे का यूज़ करते हैं. तो ये जो है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. तो मैंने आपको बताया जो स्पेसिफिक थिंग, प्लेस और पर्सन, उसके बारे में उस नाउन के बिफोर हम पहले उसके यूज़ करते हैं तो हम दी लगाते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन. इन अ सिमिलर वे बिफोर नाउन ऑफ सर्टेन सीज, रिवर्स और माउंटेन्स, इनके आगे भी हम जो है इसी आर्टिकल का, इसी डेफिनेट आर्टिकल का हम जो है यूज़ करते हैं. तो उसके भी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल द हिमालयन माउंटेन. द वी यूज बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन. द इंडस रिवर. अंडरस्टैंड? बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर. और फॉर एग्जाम्पल द साउथ चाइना सी, द पैसिफिक सी. मीन्स सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, इनके नाम के आगे हम जो है, इन नाउन्स के आगे हम दी का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो रूल्स मैंने आपको बताया होपफुली आपको समझ में आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. पहले मैंने एग्जाम्पल जो है फर्स्ट 4 बताए. नाउ लेट्स मूव एग्जाम्पल नंबर 5. बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव फॉर्म्स, जो डिग्री होती हैं उसमें बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म्स हम इसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्वीटेस्ट वॉइस, the most careful. Understand? Now the before the superlative degree हम दी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे देखिए sweetest, the most careful. इसके आगे हम जो दी का इस्तेमाल करें, the tallest man, the longest, the longer, longest. थर्ड जो superlative degree है ना, similar way tallest, tall, taller, tallest. तो इसके आगे हम जो है दी का इस्तेमाल करते हैं बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव फॉर्म. मतलब सुपरलेटिव डिग्री के आगे जो है हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं. बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री सच एज. अच्छा, ऐसा नहीं है, ये आप रूल को बड़ा केयरफुली समझिएगा. मैंने लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अब देखें, अमेरिका से पहले यूनाइटेड स्टेट, जैसे यूनाइटेड, पीपल रिपब्लिक, ये आना लाजमी है.
अगर खाली अमेरिका होगा तो हम दी का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इससे पहले अगर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल रिपब्लिक लिखा हुआ है तो फिर हम दी का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम दी का इस्तेमाल कंट्री के नेम के आगे नहीं करेंगे। इसमें रूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन की कंट्री के आगे रिपब्लिक लगे होते हैं। द पीपल, आप जैसे रिपब्लिक ऑफ कोई भी कंट्री का नाम, ठीक है, बिफोर द टाइटल और एनी डेजिग्नेशन, कोई इख्तियारात होता है, कोई ओहदा होता है, डेजिग्नेशन होता है। जैसे देखें, अब किसी को टाइटल दिया होता है दी कायद-ए-आज़म, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सब जो टाइटल दिया हुआ है नाम के आगे, हम जैसे कहते हैं द ग्रेट, अंडरस्टैंड, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो जिसको हम टाइटल, जो बड़ी शख्सियात होती हैं उसके आगे, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, तो उनके आगे हम जो है दी का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एडजेक्टिव इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर हम जो है दी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट सीजर या जूलियस सीजर इज अ नेम, तो वी यूज द, बिकॉज आर्टिकल से ये आर्टिकल लगाया क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव लगा होगा तो हम दी का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर रिलीजियस बुक्स, बिफोर द नेम्स ऑफ अ फेमस रिलीजियस बुक्स, लाइक द रिलीजियस बुक्स के आगे, रिलीजियस बुक्स जो हैं उनके आगे हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द होली कुरान, द बाइबल, द गीता, द ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब रिलीजियस बुक्स के आगे हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपने नाम, आपने जो रूल्स हैं वो सब, मतलब रूल्स आपने सब याद करने वन बाय वन। बिफोर डायरेक्शन, ये भी आपने रूल याद रखना है कि जो डायरेक्शंस हैं, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट, जो डायरेक्शंस हैं उसके आगे भी हम जो है दी का इस्तेमाल करते हैं। इन अ सिमिलर वे, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, लाइक द डॉन, द टाइम्स, द नेशंस, ये नाम है, जैसे इवन न्यूज़पेपर्स के या मैगजीन्स के जो नाम होते हैं, उनके, मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी हम दी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक दो और भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बोले जो नेशन स्पीकिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन, द पाकिस्तानी, द इंडियन, तो उसके आगे भी हम जो है दी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दी के बारे में, ओनली एक ही जो है डेफिनेट आर्टिकल है, उसके मैंने ये डिफरेंट रूल्स बताए जो आपको फॉलो करने होते हैं बिफोर यूजिंग द, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसको मैंने आपको डिटेल्स में रूल्स बताए। नाउ आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि एक्चुअली इट लुक्स वेरी ईजी बट द आर्टिकल्स आर वेरी डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड। कहीं कहीं हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि वहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ज़ीरो आर्टिकल, अंडरस्टैंड, या कुछ कहाँ कहाँ आर्टिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, वो भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके रूल्स कुछ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं लगते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लगते हैं। दैट वी विल रीड इन आवर थर्ड लेक्चर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स के रूल पढ़ते हैं जो कहाँ कहाँ आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। थैंक यू।